आज का हमारा क्वेश्चन है द कूलम फोर्स बिटवीन 1 कूलम एंड 3 कूलम चार्ज इज 9 न्यूटन। अगर हमारे पास 1 कूलम और 3 कूलम के दो चार्ज हैं और उनके दरमियान 9 न्यूटन फोर्स है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम if charges are brought in contact and separated। तो हमने फाइंड ये करना है, कैलकुलेट ये करना है कि इन चार्जेस के दरमियान अब फोर्स क्या होगी जब हम इन चार्जेस को आपस में मिला दें और फिर इनको सेपरेट कर लें, अलग कर लें। तो यहाँ स्टूडेंट एक चीज़ जो समझने वाली है और जो ट्रिक है जो आपने अपने जहनों में रखनी है फॉर MD CAT एंड फॉर ECAT, वहाँ ऐसी ट्रिक्स को आपको इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली होता है कि जब आप चार्जेस को आपस में मिला देते हो बाय यूजिंग एनी मीडियम, चाहे कोई वायर हो, चाहे और कोई कंडक्टिंग सरफेस हो, चाहे आप चार्जेस को डायरेक्टली आपस में जोड़ दें एंड देन उनको आप जब सेपरेट करते हैं, तो अब जब सेपरेशन होगी तो चार्ज की न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब वो चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी चार्जेस को आपस में मिलाने के बाद जब हम चार्जेस को अलग करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्जेस अब पहले जैसे नहीं रहे, उनके मैग्नीट्यूड्स चेंज होंगे। तो सवाल ये बनता है कि हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस व्हेनेवर वी सेपरेट दीज चार्जेस। अब वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग ए रिलेशन। सो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि दो चार्जेस इसने दिए हमें, Q1 इक्वल्स टू 1 कूलम, Q2 इक्वल्स टू हमारे पास है 3 कूलम। फोर्स इसने हमें दी हुई है 9 न्यूटन। और अगर यहां पर हम दोनों चार्जेस को आपस में मिलाकर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलें, न्यू चार्जेस, तो इनको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, चार्ज Q1 अगर फाइंड करना हो, Q2 फाइंड करना हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस आएंगे। इसके लिए हमें प्रीवियस चार्जेस का लेना पड़ता है रेशो। सो Q1 Q2 बाय 2, जो हमारे पास पहले के चार्जेस हैं हम इनका रेशो लेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम इन चार्जेस की रेशो निकालें तो Q1 और Q2 दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आएगा। 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 will give us the magnitude equals to 2 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दो चार्जेस अब नए मिल रहे हैं, Q1 बेशक इन पे प्राइम लगाएं, Q2 इक्वल्स टू 2 कूलम ऑफ चार्ज। अब इनके दरमियान हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो पहले 9 न्यूटन थी और अब वो 9 न्यूटन से चेंज होकर कितनी हो चुकी होगी वो फाइंड करनी है। सो वी हैव अनदर रिलेशन। अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, सो F प्राइम ओवर F इक्वल्स टू, बाकी सब कांस्टेंट और डिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, Q1 ओवर Q2 ओवर हमारे पास, क्योंकि नई फोर्स हम फाइंड करते हैं तो नए चार्जेस के साथ रेशो, और प्रीवियस फोर्स है तो प्रीवियस चार्जेस का प्रोडक्ट यहां पर होगा Q1 Q2। अगर हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर लें, सो F प्राइम हमारे पास तो अपनी जगह रहेगा, Q1 एंड Q2 जो नए चार्जेस हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 × 3, और जो डिनोमिनेटर में फोर्स थी उसको यहां लाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां क्या इसका आंसर आएगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, इसको हम देख लेते हैं। F प्राइम इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 × 9। अगर हम इनको कैंसिल कर दें तो 3 के टेबल पे अगर ये कटिंग होती है तो 3 3 are 9। तो हमारे पास जो अब न्यू फोर्स है इन बिटवीन 2 कूलम चार्जेस, दैट इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये एक लेंथी मेथड है, ये काफी बड़ा मेथड था जो कि हम अगर MD CAT या ECAT के एग्जाम में बैठे हुए हों तो ये मेथड ना हम कर सकते हैं और ना हमारे पास इतना टाइम होता है। तो हम कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स F प्राइम इक्वल्स टू सम ऑफ न्यू चार्जेस Q1 प्राइम Q2 प्राइम और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 with the previous charges Q1 Q2।
अगर हम यहाँ और साथ में इनटू द प्रीवियस फोर्स, तमाम वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 1 × 3 × 9, तो हमने जस्ट क्या करना है, वहां पर इन वैल्यूज को हमने रिजॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 16, 3 × 4 12 × 9। तो हम इनको अगर आपस में कैंसिल आउट कर दें तो हमें ये दिखता है कि यहां पर जो भी हमारे पास नई फोर्स आ रही है दैट इज 12 न्यूटन, क्योंकि फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ रही है दैट इज द 12 न्यूटन। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि इतना लेंथी मेथड चलाने पर हमारे पास फोर्स आई 12 न्यूटन, जबकि हमारे पास एमडी कैट और ई कैट के पेपर में इतना वक्त नहीं है, तो हम शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए अपना आंसर निकालेंगे जो कि एग्जैक्टली मैच करता है विद द लॉन्ग मेथड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज कहीं बोर्ड में मिलता है तो आप इस पूरे मेथड को यूज करेंगे, और अगर आपको कहीं किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं एमसीक्यू को सॉल्व करना है तो आप शॉर्ट ट्रिक को यूज करोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर्स एक जैसे हैं, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक भी यहां पर काम कर रही है और आंसर एग्जैक्टली वही है जो हमने प्रॉपर मेथड से उसको सॉल्व करते हुए आंसर निकाला है।